सर। अपन एक अनसाउंड माइंड के आदमी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं बना सकते बिकॉज पर्सन हु इज अ माइनर और हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड और हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सर मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने की काबिलियत नहीं रखते हैं। अनम्यूट होके बोल। सर मुझे पता कैसे चलेगा कि सामने वाला पर्सन अनसाउंड माइंड है? तुझे कैसे पता पड़ेगा? चल, हाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल को हमारे श्रेया बियानी कहाँ चली गई? आज आई नहीं क्या? सर इधर ही। तो दिख तो नहीं रही है। ठीक है। मान लो कल को श्रेया कर्नावट है, वो श्रेया बियानी को घोषित कर देती है कि ये तो अनसाउंड माइंड की है, तो क्या वो श्रेया बियानी सच में अनसाउंड माइंड की हो जाएगी? मतलब तू किसी को भी बोल दे वो अनसाउंड माइंड का है, तो क्या वो अनसाउंड माइंड का हो जाएगा? बता। नहीं सर। तो सर, अनसाउंड माइंड का एक्चुअल में डिक्लेयर कौन करता है? जनरली जनरली कोर्ट्स डिक्लेयर करते हैं। बात समझ में आ गई कि दिस इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब प्रॉब्लम सर कब बट मेरे को पूरा करने दे। प्रॉब्लम कब आएगी कि सर मान लो कोई कोर्ट वोट गया ही नहीं, लेकिन कई लोगों की मेंटल फैकल्टी देखने से पता पड़ जाती है कि ये अनसाउंड माइंड का है। तब तो अपने में भी बुद्धि हो जाएगी कि उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाने का है। ठीक है। अब कई जने प्रॉब्लम क्या आती है, अब और एक और एग्जैगरेट में करता हूँ इसको। मान लो हमारा दर्श जैन है, उसको क्या है, लिकर कंज्यूम करने की आदत है। ठीक है। दर्श जैन को लिकर कंज्यूम करने की आदत है। जब तक लिकर के प्रभाव में है, क्या वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को समझ सकता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं उसके ऊपर मेरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं सर। तो दर्श जैन इज टेम्पररीली ऑफ अनसाउंड माइंड। जब नशे से बाहर निकलेगा तो वापस साउंड माइंड का हो जाएगा। ठीक है। अब अनसाउंड माइंड का कोई है या नहीं है, ये हमको कैसे पता पड़ेगा? मैं इससे ज्यादा जाने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को तो बस ये है कि अनसाउंड माइंड का लिखा हुआ आएगा कि पर्सन अनसाउंड माइंड का था। कैसे आएगा, क्यों आएगा, मैं हमको नहीं घुसना है। बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, समझ गया दर्श जैन? और हाँ सर, मेरा एक और डाउट है। इसके अलावा कोई पुरानी चीज को लेके क्वेरी है तो अपन सबका टाइम खराब नहीं करेंगे, क्लास के बाद में मेरे से पूछना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यस सर। तो ईस्टर्न ये एंटोर माइल्स वाला केस ध्यान कर लेना। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करा रहा हूं, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है सर। सर रिवोकेशन का मतलब होता है वापस ले लेना। ऑफर दिया है तो ऑफर को रिवोक कर देना, खत्म कर देना, अब मेरा ऑफर और वैलिड नहीं है। एक्सेप्टेंस दिए तो एक्सेप्टेंस को वापस ले लेना, रिवोक कर देना, मैंने एक्सेप्टेंस दी थी, मेरी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? बहुत हद तक पॉसिबल है, लेकिन दायरे के, रूल्स के दायरे के अंदर रहते हुए पॉसिबल है। सर दोनों को, चाहे आप अपना ऑफर रिवोक कर रहे हो, चाहे आप अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहे हो, दोनों को किससे जोड़ना है? एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई उससे जोड़ना है। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई ये कल अपन ने समझा था। ठीक है। लेटर केस को लेके चलेंगे। ठीक है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, मैं अपना ऑफर दिया वो वापस खींचना चाहता हूं, वापस ले लेना चाहता हूं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस दी, वो बोला अरे यार एक्सेप्टेंस दे तो दी, लेकिन मैं एक्सेप्टेंस वापस लेना चाहता हूं, कोई कारण हो गए हैं, गलत एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक है। तो सर ऑफर देने वाला अपना ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक उसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो जाती। और एक्सेप्टेंस देने वाला अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक उसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई भी नहीं मान ली जाती। आओ समझते हैं। सर एक्स ने वाई को ऑफर दिया 10 तारीख को लेटर के थ्रू, ये लेटर केस डिस्कस कर रहा हूं भाई, लेटर या पोस्टल केस। एक्स ने वाई को लेटर ऑफ ऑफर डाला, 10 तारीख को पोस्ट किया, वाई के पास में लेटर पहुंचा 12 को, वाई ने 14 तारीख को खोल के पढ़ा, यानी कि वो लेटर ऑफ ऑफर नॉलेज में कब आ रहा है? ऑफर सर 14 तारीख को। सर ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा वाई को? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। तो सर नॉलेज में कब आया? जब खोल के पढ़ा। सर 14 तारीख को नॉलेज में आया। तो सर सबसे पहला ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा? सर 14 तारीख को। सर ये तो कल भी पढ़ा था अपन ने। ठीक है सर। नेक्स्ट। सर इसने
वाई ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, इसको ऑफर पसंद आया, इसने एक्सेप्टेंस डाली 16 तारीख को, टाइप वाइप करा के अच्छे से 16 को इसने मोड ऑफ कम्युनिकेशन में अपनी एक्सेप्टेंस डाल दी। मान लो लेटर बॉक्स है या फिर स्पीड पोस्ट की खिड़की है, जो भी है, उस पे अपने अपनी स्पीड पोस्ट की जो खिड़की है उस पे दोपहर को 2 बजे जाके, एग्जैक्टली 2 बजे जाके इसने अपना लेटर जो है वो लेटर बॉक्स में या स्पीड पोस्ट में डाल दिया। ओके, वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उड़ते उड़ते, उड़ते उड़ते नहीं, चलते चलते यहां पर पहुंचेगा कब? 18 तारीख को। ठीक है सर। अब कल के रूल के हिसाब से सर ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ? व्हेन इट कम्स टू दी नॉलेज ऑफ दी ऑफरी, जिसे ऑफर दिया जा रहा है उसकी नॉलेज में आया। कब आया सर? 12 तारीख को नॉलेज में आया क्या? नहीं सर, 12 तारीख को तो जस्ट पहुंचा था लेटर इसके पास में। सर कम्युनिकेट खोल के कब पढ़ा? 14 तारीख को। सर नॉलेज में कब आया? कि सर 14 तारीख को आया। ठीक है, एग्जाम में यदि 2 डेट्स नहीं दी हुई है टेस्ट में, यानी कि 12 तारीख को ही पहुंचा का मतलब होगा कि 12 तारीख को ही खोल के भी पढ़ लिया। यदि ये 2 डेट्स अलग अलग नहीं दी हुई हैं तो सर जब पहुंचा तभी खोल के पढ़ लिया, अपन अज्यूम कर सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं। ठीक है सर, क्या ये बात, पहली बात समझ में आई? ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा? जब वो सामने वाले की नॉलेज में आ जाएगा। सर एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई भी मानी जाएगी? बियानी बता, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई भी मानी जाएगी? फॉर एक्स कब कम्युनिकेट हुई भी मानी जाएगी? एंड फॉर वाई कब कम्युनिकेट, कितनी तारीख को एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी मानी जाएगी? बियानी। सर एक्स का 16 और वाई का 18। एक्स तो इस एक्सेप्टेंस से तभी बाइंड होने लग जाएगा जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में चला जाएगा। यानी एक्स के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? 16 को ही मान के ये उससे बाइंड होने लग जाएगा। और वाई कब से बाइंड होने लग जाएगा? जब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सही में यहां पर पहुंचेगा। यानी कितनी तारीख को पहुंच रहा है? कि सर 18th, वाई खुद इससे 18 तक बाइंड होने लग जाएगा। ये भी कल पढ़ा दिया था मैंने, यस और नो, कि सर एक्स के लिए तो एक्सेप्टेंस 16 तारीख को ही पूरी हो जाएगी, वाई के लिए एक्सेप्टेंस 18 तारीख को पूरी होगी। सर एस, ठीक है। अब है ना, एक्स, ये जुल्म क्यों किया जा रहा है कि सर एक्स तो 16 तारीख से ही बाइंड होने लग जाएगा? क्योंकि 16 तारीख को ही दोनों पार्टीज के 2 बजे मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गए। व्हाट डू यू मीन बाय मीटिंग ऑफ माइंड्स? व्हाट डू यू मीन बाय मीटिंग ऑफ माइंड्स? मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब होता है both the parties are agreeing upon the same thing in same sense. Both the parties are agreeing upon the same thing in same sense. आओ मतलब समझाता हूँ, यदि पहले समझाया नहीं तो अभी समझो। मान लो हमारी जिया वोरा के पास में दो दो गाय हैं। एक तो है, समझाया हुआ है मैंने पहले यार, एक तो है ब्लैक काऊ और एक है व्हाइट काऊ। ठीक है सर, इसकी मित्र जिया जैन इसके पास में आती है और इसको ऑफर देती है, क्या तू अपनी गाय मेरे को 10,000 रुपए में बेचेगी? मेरे को भी गाय का घर घर का एकदम वो मक्खन और वो सब खाना है। ठीक है, ओके। तो ये जिया जैन जिया वोरा के पास में आके ऑफर देती है, क्या तू अपनी गाय 10,000 में बेचेगी? इसने जब ऑफर दिया तो इसके दिमाग में था व्हाइट वाली काऊ के लिए ऑफर दे रही हूँ, और जिया वोरा ने एक्सेप्ट किया ये सोच के कि ऑफर ब्लैक वाली काऊ के लिए आया है। तो क्या आर दे एग्रीइंग अपॉन द, इसने बोला ओके ठीक है डन, 10,000 रुपए में बेचूंगी, बट आर दे एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस? नो। क्या इनका मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है? आर दे एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस? नो। सो इन दिस केस नो कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर्म, दे बोथ आर अंडर मिस्टेक, मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, क्या मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ? नहीं। क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। ओके सर। सर कॉन्ट्रैक्ट तब बन जाता है जब जिया ने भी व्हाइट काऊ के लिए सोचा होता और जिया वोरा ने भी व्हाइट काऊ का समझ के एक्सेप्ट कर लिया, या दोनों ने ब्लैक काऊ का किया होता, तो फिर दे आर एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो मीटिंग ऑफ माइंड्स, एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब सर 16 तारीख को जब लेटर बॉक्स में गया, तब एक्स के लिए एक्सेप्टेंस 16 को पूरी हो गई और वाई के लिए एक्सेप्टेंस जब ये लेटर यहां पर पहुंचा तब से पूरी हो गई। सर मीटिंग ऑफ माइंड्स एक्चुअल में एस्टैब्लिश कब हो गया? जो इसने ऑफर दिया था उसका जब लेटर बॉक्स में एक्सेप्टेंस चला गया, या मोड ऑफ कम्युनिकेशन में एक्सेप्टेंस लेटर चला गया, कब सर? 16 को। तभी एस्टैब्लिश हो गया बोथ द पार्टीज आर एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस और नॉट? यस सर, एस्टैब्लिश हो गया।
तो सर एक्स तो तभी से बाइंड होने लग जाएगा, मीटिंग ऑफ माइंड जिस दिन से हुआ। और वाई कब से बाइंड होगा, जब ये लेटर सही में यहाँ पर पहुंचेगा तब से मीटिंग ऑफ माइंड्स हो जाता है, इसलिए एक्स को इसी टाइम से बाइंड होना का रूल है। ठीक है, नंबर 1। अब इसका इफेक्ट देखो, क्यों दोनों पार्टीज का यदि अलग अलग टाइम पे एक्सेप्टेंस हो रहा है, यदि दोनों पार्टीज का अलग अलग टाइम पे एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो इसका रिवोकेशन ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये पूरा सिखाने के लिए मेरे को इतनी लंबी कहानी आपको वापस रिवाइज करवानी पड़ गई है। सर ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है, जब तक ऑफर देने वाले के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो जाती। अपने केस को वापस देखो, एक्स ने वाई को लेटर भेजा 10 को, लेटर पहुंचा 12 को, खोल के पढ़ा 14 को, एक्सेप्टेंस डाली 16 को, यहां पर लेटर पहुंचा 18 को। सर ऑफर देने वाला ऑफरर कौन है, मिस्टर एक्स। ऑफर जिसको दिया जा रहा है ऑफरी कौन है, मिस्टर वाई। सर मिस्टर एक्स ऑफर देने वाले के लिए ऑफर देने वाले के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रही है, कि सर 16 तारीख को हो रही है। तो इसको यदि अपना ऑफर रिवोक करना होगा, वापस खींचना होगा, तो कब कर सकता है, सर 16 तारीख को लेटर बॉक्स में एक्सेप्टेंस लेटर 2 बजे पहुंचा, उससे पहले पहले ये अपना ऑफर वापस रिवोक कर सकता है। क्या कहानी का ट्विस्ट या कहानी का वो कहते हैं ना जिस्ट समझ में आया। ऑफर देने वाला अपना ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है, मैं चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल रहा हूं, ऑफर देने वाला अपना ऑफर तब तक रिवोक कर सकता है जब तक इसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो जाती, उससे पहले पहले अपना ऑफर वापस खींच सकता है। भैया एक्सेप्ट मत करना, मैं अपना ऑफर वापस ले रहा हूं। ये ऐसा कब तक कर सकता है, 16 तारीख को लेटर बॉक्स में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जाने से पहले, यानी कि 1:59 और 59 सेकंड तक ये अपना ऑफर रिवोक कर सकता है। एक बार लेटर बॉक्स में चला गया, इसके लिए एक्सेप्टेंस पूरी हो जाएगी, क्या उसके बाद में ऑफर रिवोक कर सकता है अपना, नहीं सर, अब इसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस आ गई, अब ये अपना ऑफर रिवोक ना कर सकता, अभी इससे बाइंड हो गया है। क्या ये समझ में आया, ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है, जब तक ऑफरर के खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो जाती, उससे पहले पहले रिवोक कर सकता है। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया सब जनों को। जो लोग अपने वीडियो ऑफ करके बैठे हैं उनको थोड़ी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। ठीक है, हाँ दर्ज जैन क्या हुआ बोल। सर तो अगर मैं 16 तारीख के 2 बजे से पहले रिवोकेशन ऑफ ऑफर भेजूं, तो हाँ फिर वो, अरे और मैं फिर वाई के नॉलेज में लेट आया तो। मैं आऊंगा उस तरफ आऊंगा। ठीक है मैं आऊंगा, मुझे पता है तू बादाम खा के आया है आज की क्लास में। ठीक है, पर मैं आऊंगा उस तरफ। बियानी जी, सर आप भी इतने गंदे गंदे डायलॉग बोलते हो कि हमको अपना मन मसोस के भी वीडियो ऑन करना पड़ता है। अब तो पहले ही कर लिया करो। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आई, ऑफर देने वाला ऑफर कब तक वापस खींच सकता है, कि सर जब तक इसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हो जाती, कब हो रही है, 16 तारीख को 2 बजे पूरी हो रही है, उससे पहले पहले रिवोकेशन कर सकता है। ठीक है, अब भैया सुनो, एग्जाम में इसमें, और देखो बहुत ध्यान से सुनना, और एक्सेप्टेंस देने वाला अपनी एक्सेप्टेंस कब तक खींच सकता है, एक्सेप्टेंस देने वाला अपनी एक्सेप्टेंस कब तक खींच सकता है, सर जब तक इसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हुई भी मानी जाती, तब तक ये अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। सर इसके वाई के लिए एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी कब मानी जाएगी, जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब जा रहा है, कहां पहुंच रहा है, यहाँ पर 18 तारीख को। तो ये अपनी इसके लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है, 18 तारीख को, जब ये लेटर यहां पहुंचेगा। ठीक है, तो सर ये अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है, सर 18 तारीख को यहां पर ये लेटर यहां पर पहुंच के ये पढ़ लेगा, उससे पहले पहले इसको रिवोक करनी है। क्या ये बात समझ में आ गई। दोनों रिवोकेशन, चाहे रिवोकेशन ऑफ ऑफर है चाहे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, दोनों को किससे कनेक्ट करना है, कि सर दोनों के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई है उससे पहले। क्या तुमको वो फॉर्मूला पकड़ में आ गया, फॉर्मूला पकड़ में आ गया कि कब, फॉर्मूला पकड़ में आ गया, यस और नो, आयुष मुंदड़ा सम्यक।